क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार, हमारी खास पेशकश बोल वोटर बोल के साथ मैं हूं जब्बार खान। उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में होने वाले चुनाव से पहले माहौल का जायजा लेने और वोटर्स का मिजाज जानने के लिए प्राइम न्यूज की टीम हर विधानसभा क्षेत्र में पहुंची हुई है। आज हम आपको दिखाएंगे हाथरस विधानसभा के वोटर्स के मन मिजाज और उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे दरअसल उनसे कि क्या चल रहा है वोटर्स के मन में, किस पार्टी को सौंपना चाहते हैं इस बार वोटर सत्ता की चाबी। तो आइए नजर डालते हैं हाथरस के वोटर्स के मन की राय पर। नमस्कार, बोल वोटर बोल में आपका स्वागत है। मैं हूं मारूफ रजा और प्राइम न्यूज की टीम इस वक्त पहुंची है यूपी के हाथरस। हाथरस में 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 2 पर बसपा का और 1 पर सपा का कब्जा है। तकरीबन 10 लाख वोटर्स हैं। हाथरस की जनता इस बार किसके साथ हाथ मिलाएगी और किसको टाटा बाय बाय कहेगी, उस तमाम बातचीत को करने के लिए मैं यहाँ मौजूद हूं और मेरे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। उनकी राय जानेंगे, उनका मूड जानेंगे और उनका मिजाज जानेंगे कि आखिर हाथरस की जनता ने अपने लिए और उत्तर प्रदेश के लिए किसको चुना है, किसको तय किया है। क्या कहेंगे 2017 में किसकी सरकार और क्यों? बसपा की सरकार, सुशासन के लिए। सुशासन के लिए। पिछली बार नकार दिया था, लोकसभा में भी वो बहुमत नहीं मिला, क्या कहेंगे उसके बाद? जो इस समय गुंडा राज रहा है उससे निजात पाने के लिए बसपा की सरकार। सबसे बड़ा सवाल यह है कि मौजूदा सपा सरकार में गुंडा राज रहा है, ये कहना है इन महाशय का। क्या कहते हैं, कानून व्यवस्था कैसी रही इस शासनकाल में? कानून व्यवस्था हो या विकास के मुद्दा हो, सभी मुद्दों पर सपा का शासनकाल एकदम उत्तर प्रदेश के लिए दुर्भाग्यशाली रहा है। उत्तर प्रदेश विकास की दृष्टि से कई वर्षों पीछे धकेला जा चुका है। अब जनता परिवर्तन का मूड बना चुकी है और सिर्फ मोदी जी पर विश्वास करते हुए उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की शासन की चाबी अपने विकास के लिए सौंपने के लिए तैयार है। विकास की चाबी जो है उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो बीजेपी को सौंपने जा रही है। कितना सहमत है? क्या वाकई ऐसे होने वाला है? ऐसा नहीं होने वाला। मोदी जी को 2.5 साल देख लिया, यहाँ अच्छे दिन की कहते थे, किसी भी गरीब आदमी को कुछ नहीं मिला। खामखा बेवकूफ बनाया है सारी जनता को। यहाँ की जनता बहुजन समाज पार्टी की बहन कुमारी मायावती को चाहती है और बहुजन 5 साल में जो गुंडा राज रहा है सपा सरकार में, उससे निजात पाने के लिए बहुजन समाज पार्टी की बहन मायावती ही उत्तम है और वही मुख्यमंत्री बढ़िया रहे। हाथरस में 2 बसपा के विधायक है, क्या उन विधायकों ने पूरा काम किया? क्या विकास हो गया? जो दिक्कतें हैं वो खत्म हो गई? हाथरस में जब से देश आजाद हुआ है यहाँ तमाम MP MLA हुए, लेकिन किसी ने कोई काम नहीं किया। हमारे रामवीर उपाध्याय पूरे जिले में विकास पुरुष के नाम से मशहूर हैं। हाथरस को तहसील से जिला बनवाया और तमाम काम किए। अगर मैं गिनती करूं, अब से शुरू करूं तो सुबह हो जाएगी, लेकिन उनके विकास कार्यों की गिनती पूरी नहीं हो पाएगी। मुझे 10 मिनट का रास्ता तय करने में पौना घंटा हो गया, विकास पता नहीं, दिखाई नहीं दिया मुझे। क्या कहते हैं, विकास की गंगा बहा? हमें चाहिए ऐसी सरकार जो हमारे देश को नशा मुक्ति रखे और जो विकास करे। हमें चाहे वो कोई भी सरकार आए, चाहे बसपा की आए या बीजेपी की आए, मगर जो हमारे नए युवक जो आज नशे से ग्रस्त हैं, नशाबंदी शराबबंदी होनी चाहिए। हमें चाहिए ऐसी सरकार। आपको चाहिए ऐसी सरकार। एक कवि भी मेरे बीच में बैठे, कवि का हृदय बड़ा कोमल होता है। क्या कहते हैं, समस्याएं खत्म हो गई हैं, विकास की पटरी पर दौड़ रहा है प्रदेश? चुनाव का मौसम बना, चुनाव का मौसम बना, वायदों की बरसात। क्या बात है? चुनाव का मौसम बना, वायदों की बरसात, बाद में जनता तड़फ, बाद में जनता तरस दनस, बाद में जनता दरस को तड़प तड़प रह जात। तड़प 1-2 और में दे रहा हूँ। अफरा तफरी मच गई, अफरा तफरी मच गई, बैंकन ठेल मठेल, अब चुनाव बतलाएगा मोदी पास कफे। क्या बात है, क्या बात है। रेलम ठेल थी, अब क्या बतलाएगी जनता के मोदी फेल के पास।
क्या कहते हैं, मोदी जी पास हो गए नोटबंदी वाले मामले में या फेल? फेल हो गए साहब। अच्छा जी। पब्लिक को बड़ा बहकाया है। उन्होंने झूठ बोल करके सत्ता को कब्जाया है। मोदी जी के बराबर झूठा। गरीब आदमी विशेष परेशान है। पैसे वाले पैसे को ले गए, दलाली करके रिश्वत बने, अपने पैसों को बना ले गए। लेकिन जो गरीब आदमी उसके पास खाद के लिए पैसा नहीं, बीज के लिए पैसा नहीं, वो अपनी दवाई के लिए पैसा नहीं, उन्होंने हालत को खराब करके रख दिया। आप कह रहे थे पूरा देश, पूरा प्रदेश मन बनाकर बैठा है कि मोदी जी की लहर है और इस बार मोदी जी आएंगे। ठीक आपके पीछे बैठे सज्जन ने और कविवर ने साफ तौर पे एक तंज कस दिया है, क्या होगा? आपकी बात सही है। पीछे जो बैठे हैं सज्जन, शायद इनकी दूरदर्शिता में कहीं मेरे को कमी दिखाई दे रही है। वो उस चीज को नहीं महसूस कर पा रहे हैं या वो किसी मानसिकता से ग्रसित होकर के उन्होंने अपनी बात रखी है। नोटबंदी का भी निश्चित रूप से आगामी समय में जनता को लाभ मालूम होने जा रहा है। क्या वाकई लाइन में लगी जो जनता है उसको सुख मिला? नहीं, मैं भाजपा के प्रतिनिधि जो बैठे हुए हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने चुनावी जुमले बता दिया था, तो ये विकास क्या करेंगे? और हमारे सांसद जी जो हैं, नरेंद्र मोदी जी ने कही कि पर सांसद हर अपने एक क्षेत्र में गांव गोद लेंगे। जी। इन्होंने, हमारे सांसद ने एक गांव गोद लिया, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है गांव एवरनपुर। कितना विकास हो गया जरा ये बता दें। 27 साल का वनवास खत्म हो जाएगा इस बार। 27 साल का वनवास तो बिल्कुल खत्म इसलिए हो जाएगा कि अखिलेश सरकार ने जितना काम उत्तर प्रदेश में इस बार किया है, मुझे नहीं लगता कि उससे पहले कभी उत्तर प्रदेश में इतना कार्य हुआ हो। अखिलेश जी की स्वच्छ छवि और कांग्रेस पार्टी का जो एजेंडा है, उस दोनों को मिलकर अब की बार 300 का प्लस आंकड़ा हम पार करेंगे। और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही। बीजेपी के प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं, लगातार इनका सांसद इस हाथरस लोकसभा से रहा, इनके चेयरमैन इनका हाथरस में है। आप जाम से पूरा हाथरस जूझता है। ओवरब्रिज के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया। जिस प्रकार देश के इनके प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश की जनता को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं, उसी प्रकार इस यहाँ के सांसद और इनके चेयरमैन हाथरस की जनता को बेवकूफ बनाने का काम बेवकूफ बना रहे। क्या कह रहे हैं? अक्लमंदी से काम कौन ले रहा है? जनता के हित के काम कौन कर रहा है? सांसद कर रहे हैं या विधायक कर रहे हैं? प्रदेश सरकार कर रही है कि नहीं कर रही है? अभी जो हमारे भाजपा के जनप्रतिनिधि ने कहा कि भाजपा सरकार बहुत अच्छे कार्य कर रही है। मैं तो एक बात कहता हूं कि भाजपा सरकार जब आई, लाशों के ढेर पर आई। अच्छा। पहले राम जन्मभूमि के नाम पर हजारों लोग मरवा दिए, अब नोटबंदी के नाम पर लोग लाइनों में लगे लगे मर गए। और तो और देखिए, अभी 4 एक्सीडेंट हुए रेल के। सुरेश प्रभु ने कभी दुख प्रकट नहीं किया कि उनके प्रति संवेदना भी करियो जो हजारों लोग मारे गए। और साथ में देखिए, मोदी जी तो भैया अडानी और अंबानी के हैं। अभी रेल जो डीजल गवर्नमेंट दिया करती थी रेल को, वो अब रिलायंस को दे दिया, वो अपने रेटों पे देगा। तो ये तो अडानी और अंबानी की सरकार हो गई और हम लोग अडानी अंबानी के आगे चल के गुलाम हो जाएंगे। और अंबानी की सरकार हो गई है, आम आदमी की सरकार नहीं है। क्या कहते हैं? हम तो ये कहना चाहते हैं मोदी जी से, जो आपने अब वादा किया है 15-15 लाख रुपए जनधन योजना में डालने के लिए, और आपने कोई पैसा नहीं डाला गया है। और आप जो 50,000 रुपए जनधन योजना में जिन पार्टियों ने अपने घर के डाले हैं, उनको पैसा नहीं मिल रहा है। 1 महीने में 10,000 रुपए मिल रहे हैं। क्या घर का खर्च चल जाएगा? मोदी से मैं कहना चाहता हूँ कि 15 लाख रुपए जो वादा किया है उसको निभाएं। और आप जो है 30 करोड़ जो जनधन योजना है, आप 20 करोड़ में अगर 2-2 लाख रुपए भी डालेंगे तो आपकी विजेता घोषित होगा। ये मेरा दावा यूपी केंद्र में। सबके अपने अपने आकलन है, सब अलग अलग तरीके से 15 लाख को ढूंढ रहे हैं, जनधन खातों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वायदा कितना पूरा किया, कितना अधूरा रहा, उसकी अब परख है, उसका अब इम्तिहान है। क्या लगता है मौजूदा सपा सरकार जो है इस इम्तिहान में पास हुई कि फेल? जो उपाध्याय जी ने किया किसी ने नहीं किया। अच्छा, अखिलेश सरकार ने कुछ किया? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया अखिलेश सरकार ने, कुछ भी नहीं। किस किस सरकार आने वाली है? अब ये पता नहीं किसकी आएगी किसकी नहीं आएगी। अच्छा, वोट देने के बाद जब सरकार आ जाती है तो फिर घर पर बैठ करके कोसते हैं कि सरकार ने काम नहीं किया, सांसद ने काम नहीं किया, विधायक ने काम नहीं किया। जब आप वोट नहीं देंगे तो फिर कोसने का अधिकार भी आपके पास नहीं है। क्या कहते हैं, किसकी सरकार और क्यों? बीजेपी की सरकार बनेगी और बीजेपी की 300 सीट आ रही हैं, कोई इसमें दोहरा नहीं है। विपक्षी फेल हो जाएंगे। जिस दिन 11 तारीख को वोटिंग खुलेगी, होली हम मनाएंगे, गुलाल हम उड़ाएंगे और बीजेपी की स्पष्ट
सरकार बन रही है। बीजेपी की स्पष्ट सरकार बन रही है। होली और दिवाली बीजेपी मनाएगी, क्या कह रहे हैं? मातम कौन मनाएगा और दिवाली कौन? दिवाली तो बहुजन समाज पार्टी बनाएगी। अच्छा, हाँ जी। और मातम कौन मनाएगा? मातम जो भी बनाए, लेकिन दिवाली और होली रामवीर उपाध्याय जी और बहुजन समाज पार्टी ही बनाएगी। बहुजन समाज पार्टी ने जो है कई अभी जो है ऐसे लोगों को पार्टी में शामिल कर लिया जो पहले नहीं थे। पूरे अंसारी बंधु जो है अब बसपा में शामिल हो गए। क्या इसका नुकसान जो है बीएसपी को नहीं उठाना पड़ेगा? देखिए जी, बीएसपी ही आएगी और बीएसपी ने ही कार्य किया है। अच्छा, और बीएसपी आगे बढ़ रही है। और ये तो सपा में तो गुंडई है, भाजपा झूठों की सरकार है। अच्छा, तो कांग्रेस का कुछ है नहीं। कांग्रेस के नेता बैठे हुए, खैर उन्होंने बड़ी सफाई से अपनी पीठ तो नहीं ठपठपाई, वो लगातार साइकिल के साथ चलते नजर आए कि घंटी पर जो है हाथ लगा हुआ, घंटी बजाते हुए वो भी चलेंगे। सरकार की कहीं ना कहीं पहुंच तो हो ही जाएगी। क्या कहते हैं, सरकार किसकी आनी चाहिए और क्यों? देखिए, मैं तो समाजवादी पार्टी का आदमी हूँ। हाँ जी। उसका प्रतिनिधि रूप से बैठा हूँ। हाँ। हमारे उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव ने जो कितने काम किए हैं, आज तक हिंदुस्तान में किसी सरकार ने नहीं किए। अच्छा, इतने काम किए थे तो मुझे आप बता दें कि पिताजी भी नाराज थे, चाचा भी नाराज थे, लगातार धरने प्रदर्शन होते रहे, एक हाई वोल्टेज ड्रामा होता रहा। क्या रहा? चुनाव आयोग तक पहुंच गए। ये क्या था? प्रिस्क्रिप्टेड था सब कुछ? नहीं, शुद्धता की परख की गई है। हाँ, शुद्धता कैसी? शुद्धता की परख की गई है कि अपने बेटे को दिखाएं हमारा शुद्ध है या शुद्ध है। लड़का शुद्ध निकला बिल्कुल। अच्छा, और उसी के नाम पर, उसी के चेहरे पर इलेक्शन आ जा रहा है। हम बहुत भारी सत्ता में लौट के दोबारा, बहुत भारी सत्ता में लौटने को आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं? शुद्धता की क्या सोने को परखा जा रहा था, खरा किया जा रहा था, कुछ ऐसा है? नहीं, मुझे नहीं लगता। ये सब एक पूर्व नियोजित साजिश थी, षड्यंत्र था। अपने बेटे को, माननीय मुलायम सिंह यादव जी को प्रोजेक्ट करना था। उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को और देश की जनता को गुमराह किया, और वो एक सोची समझी सुनियोजित षड्यंत्र साजिश के तहत। इसका फायदा होगा, नुकसान होगा? नहीं, इसका नुकसान ही होना है। क्या कहते हैं? ये जो पूरा का पूरा ड्रामा होता रहा, उसका अखिलेश सरकार को फायदा होगा, नुकसान? देखिए, ये सारी केवल पैसे की लड़ाई थी। अच्छा, पैसा कौन किसने ज्यादा कमाया उसका बंदरबाट हो नहीं पा रहा था। ये शिवपाल और अखिलेश यादव के बीच की लड़ाई थी। जो गायत्री प्रजापति जैसे लोग थे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री, जिन्होंने हजारों करोड़ रुपए की भूमि को कब्जा लिया, उसके पैसे के बंदरबाट को लेकर लड़ाई शुरू हुई। गायत्री प्रजापति को बर्खास्त किया गया, फिर ले लिया गया, फिर बर्खास्त किया। पैसों की बंदरबाट थी जी। हाँ जी, क्या कहते हैं? पैसों की बंदरबाट कुछ नहीं है, सत्यता ही परखी गई है। बाकी और काम, विकास के काम पे ऐसा कुछ नहीं हुआ जो ये कह रहे हैं। हाथरस में इतना काम हुआ, जाम की समस्या अभी तक वैसी की वैसी है। पानी, बारिश हो जाए तो गड्ढे। हाँ, एक सेकंड सुने। आज तक अखिलेश सरकार ने 86 करोड़ रुपए, बीजेपी के यहाँ चेयरमैन हैं, आप देख के आए होंगे, चल के आए होंगे हाथरस में कितना विकास हुआ है। यानी आज तक किसी मुख्यमंत्री ने 86 करोड़ रुपए हाथरस की सरकार को नहीं दी गए। नहीं, 1 लाख करोड़ केंद्र से मिले। नहीं, 1 लाख करोड़ मिले तो किसने दिए हैं? नहीं, यहाँ राज्य सरकार का काम है, उसका पता कहाँ है, अता पता कहाँ है? 86 करोड़ रुपए कहाँ चले गए बताओ आप? यानी कहाँ? गड्ढे देखो, आप गड्ढे देखो, गलियों में देखो। 86 करोड़ रुपए डकार गए। देखिए, ऐसा है, ये जो सपा वाले कह रहे हैं कि अखिलेश ने इतने कार्य किए, इतने कार्य किए। अगर इतने कार्य किए होते तो ये कांग्रेस के लोगों को अपने साथ क्यों ले रहे हैं? अगर इनको इतना ही काम करने पे वो कह रहे थे कि हमारी सरकार आएगी तो कांग्रेस को क्यों जोड़ लिया? देखो, जब बहन मायावती की सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है तो यहाँ अमन चैन रहता है। जी जी, चोर चोर मौसेरे भाई, एक की अम्मा एक की ताई। 27 साल यूपी बेहाल, अब यूपी बढ़िया हो गया। जब अखिलेश यादव की साइकिल पे बैठ गए तो चोर चोर मौसेरे भाई, एक की अम्मा एक की ताई। अच्छा, दोनों अच्छा, केंद्र में हमने लूटा। सरकार ने कोई काम नहीं कराया तो थोड़ा बहुत बहुजन समाज पार्टी ने। अखिलेश सरकार रह गई, और जहां तक कोई भी सरकार सही, चाहे वो बीजेपी की सही, चाहे वो बसपा की सही, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सही, दलित बस्तियों में आज तक कोई विकास नहीं होता। कम से कम 33 साल से मैं देख रही हूँ। क्या दलित बस्तियों की इतनी हालत बेहाल है कि वहाँ की अगर एक लेडीज है, वृद्धा लेडीज है, भिखारियों की तरह ऑफिसों में घूमती है, उनकी पेंशन तक नहीं है। जितना मैं आपका आप विकास की बात करते हो, तालाब चौराहे को देखिए, 108 एम्बुलेंस चलती है, एक्सीडेंट के केस है, सीरियस केस है, कभी कभी तो लोग दम तोड़ देते हैं। कितना विकास है, दिख तो रहा है सबको। यह सब पार्टी के लोग बैठे, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, सारे पार्टी के लोग बैठे, सबको दिख रहा है कितना विकास है। विकास के नाम पर ये पोल खोल रही है महिला। आप कह रहे हैं एम्बुलेंस चलाई है, तमाम विकास हुए, और खुद अखिलेश यादव भी विकास से विजय रथ की बात करते हैं, लेकिन महिला ने सीधे तौर पे
पूरी भरी मजलिस में आपके विकास की पोल खोल दी है। नहीं, ये जो कुछ कह रही हैं उनका अपना विचार हो सकता है, पर्सनल। विपक्ष का काम तो विपक्ष की बात करना ही है, विरोध करना ही है। लेकिन आज की तारीख में बता दें, हमारे कन्याधन दिया गया, साइकिलें दी गई, टेम्पू दिए गए, लैपटॉप बांटे गए, तमाम समाजवादी योजना, तमाम पेंशन दी गई हैं, जितना का 100 नंबर दिया। एक साथ इतना सारा काम किया था तो फिर आपको कांग्रेस की और चौधरी अजीत सिंह की जरूरत कैसे पड़ गई? ऐसा है कि कोई सहयोग अगर देना चाहता है, सहयोग लेने में क्या दिक्कत है? सहयोग मिलता है तो लेने में क्या दिक्कत है? लोग ये कह रहे कि काम तो बहुत किए लेकिन अपने दम पर साइकिल थोड़ी धीरे चल रही थी, तो इसलिए हाथ को भी ले लिया और उसके बाद चौधरी अजीत सिंह को भी ले लिया। क्या लगता है? जी सर, मैं ओनली बीएसपी का सपोर्ट करूंगा। सपा सरकार गुंडों की रहेगी। मैं एक यूथ हूँ, युवा। कोई भी एग्जाम हुआ, चाहे लेखपाल ले लो, चाहे यूपी प्लस का ले लो, चाहे कोई भी एग्जाम ले लो, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो लीक ना हुआ हो। ठीक है, आज मैं भी उसी श्रेणी में बैठा हूँ, कहीं जॉब कर रहा था। मनमानी फीस लेते हैं, मतलब ऐसा कोई वो नहीं है। जनता के लिए अखिलेश सरकार ने कुछ किया हो। युवाओं के लिए कौन बेहतर कर सकता है? आवाज तो ये लगाते हैं कि युवा नेता है अखिलेश यादव, इसलिए उसको पसंद करेंगे। ऑल बीएसपी देश में नाम है। यूपी पुलिस की भर्ती का मायावती सरकार में बहुजन समाज पार्टी ही कर सकती है। वर्तमान पार्टी एक यही है, मान ली मायावती। आखिर उनको मोहताज बना करके क्यों रखना चाहती है सरकारें? क्यों उनको अपने पैरों पे खड़े होना नहीं देना चाहती हैं, ताकि क्या उनके पास वो उनकी टकटकी लगाए, उनकी दरकार में देखती रहे? क्या कहते हैं? उत्तर प्रदेश में अखिलेश ने सबसे ज्यादा काम किए किसानों के किए हैं। अच्छा। और घोषी जनता के किसानों के लिए पानी फ्री किया है। और ऐसा है कि मतलब ग्रामीण योजना भी चालू है। अखिलेश सरकार ही आएगी, हम आपसे दावा करते हैं। क्या कहते हैं, किसकी सरकार आती नजर आ रही है और क्यों? मोदी की सरकार आएगी, क्योंकि हमारा देश इस समय त्रस्त है भ्रष्टाचार से। अब भ्रष्टाचार पे जितनी बड़ी चोट मोदी जी ने करी है, किसी भी नेता में ये हिम्मत नहीं है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठा सके। इसलिए अगर भ्रष्टाचार का सफाया होगा तो सारी समस्याओं का समाधान इस देश को समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मोदी जी ने बड़ा जबरदस्त कदम उठाया, कितना सहमत है? मैं सहमत तो हूँ इस बात से। काफी उन्होंने प्रयास किया है इस देश को सुधारने का, और इसी तरह के नेता की हमारे देश को आगे में जरूरत थी। इतने सालों बाद ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो देश के बारे में सोचता है, विवाद शक्ति के बारे में सोचता है। कि आखिर ये जो लगातार मुद्दे हैं, कोई भी नेता यहाँ पर क्षेत्रीय मुद्दों की बात नहीं कर रही। लग ऐसा रहा जैसे लोकसभा का चुनाव हो रहा है। क्या लगता है? ऐसा है, आज तक जितने भी अभी फिलहाल एमएलए हैं, एमपी हैं, सपा का कोई नहीं हुआ। अब ना तो शहर का कोई विकास है, बीजेपी के चेयरमैन है, आज तक कहीं कोई विकास नहीं हुआ। और ये विकास पुरुष कहते हैं रामवीर उपाध्याय, गाँव की हालत देखिए, सिटी की हालत देखिए, कोई कैसा भी विकास नहीं है। कोई सड़कें नहीं है बढ़िया, उन्होंने कोई विकास नहीं कराया। कोई विकास नहीं कराया। क्या लगता है, विकास ये कह रहे कराया नहीं, लगता हुआ है विकास? हाथरस विधानसभा में पूरे में किसी तरीके का कोई विकास नहीं है। पूरा जिला विकास से बहुत छूता रहा है, क्योंकि यहाँ पे कभी भी समाजवादी पार्टी का कोई प्रतिनिधि नहीं रहा। अब मौका दे रही है पब्लिक का पूरा मन है समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को मजबूत करने का। दोबारा अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, 300+ सीटें लाएंगे। ऐसी बात है कि लोग जो है अपना दामन बचा करके दूसरे के दामन पर छींटे फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहेंगे? अखिलेश सरकार रही यहाँ पर 5 साल, सपा सरकार रही, उसने कुछ नहीं कराया, लेकिन सांसद पर कीचड़ उछाली जा रही है। यहाँ पर जो मौजूदा विधायक है उन पर कीचड़ उछाली जा रही है। आखिर हाथरस का विकास होगा या हम सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के दायरों में भटक करके ऐसे ही घूमते रहेंगे और पॉलिटिकल पार्टीज हर बार नए चुनाव में आएंगी और सत्ता का मजा लेंगी? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन वास्तविकता से हर आदमी दूर है। सत्यता यह है कि जब जो एमएलए और एमपी हम प्रतिनिधि अपना चुनते हैं, वो हमारी बात ऊपर जाके रखेगा। हम एमएलए और एमपी इसलिए चुनते हैं कि हमारी बात विधानसभा और लोकसभा तक जाए। और आप ईमानदारी से एक जवाब दे दीजिए, क्या वो बात पहुंची? क्या वो विकास हाथरस तक पहुंचा? नहीं पहुंचा, विकास नहीं पहुंच पाया, ये सत्यता है। और इसका कारण भी ये है कि लगातार यहाँ बीजेपी के सांसद रहे, बीजेपी के चेयरमैन रहे, और अभी आपने देखा कि मोदी की बात करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब घर में कोई बेटा बिगड़ जाता है तो बुजुर्ग कहते हैं इसकी शादी करा दो, जिम्मेदार हो जाएगा। तो देश के प्रधानमंत्री उस जिम्मेदारी को नहीं संभाल पाए। शादी के बाद भी तो अब इस देश की जिम्मेदारी को क्या संभालेंगे? क्या बात है ये? आप कह रहे थे कि परिवार को नहीं संभाल पाए, इसलिए अखिलेश सरकार क्या संभालेंगे। वो क्या कह रहे हैं कि परिवार ही नहीं आपने शुरू किया तो देश क्या संभालेंगे? परिवार में तो अखिलेश यादव के लड़ाई हो रही है पैसे के पीछे। परिवार तो अखिलेश यादव भी नहीं संभाल पा रहे।
नहीं, मुझे एक बात बता दें आप, मुख्यमंत्री का नाम और चेहरा नहीं, उससे असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हाथरस में बीजेपी का चेयरमैन हुए और बीजेपी के चेयरमैन ने आज तक 50 साल में आपके सांसद ने कितना काम किया? सांसद का क्षेत्र बड़ा है। अच्छा, तो काम नहीं करना? काम हो रहा है, काम नहीं करना, काम हो रहा है। सांसद जी का क्षेत्र बड़ा है, चारों तरफ काम हो रहा है। बीजेपी के सांसद की बात करो तो लगता है कि बिल्कुल पूंछ पर पैर रख दिया है और वो सीधा पहुंच जाते हैं बसपा के पास, अपनी बात नहीं करना चाहते। सपा की बात कर लेते। सपा का घमासान लगातार रहा, अब दोबारा से साइकिल जो है चल रही है और इस उम्मीद पे चल रही है कि शायद दोबारा आ जाएंगे। इतिहास गवाह रहा है उत्तर प्रदेश का कि दोबारा सरकार रिपीट नहीं हुई। ट्रेंड ये रहा है कि एक बार सपा आती है, एक बार बसपा। तो क्या इस बार बसपा का नंबर है? नहीं, बसपा तो तीसरे नंबर की पार्टी रहेगी। हम तो फर्स्ट नंबर पे हैं, हम ही सरकार बना रहे हैं। हाँ, 100% सरकार बना रहे हैं, 100% सरकार बना रहे हैं। मैंने इनसे पूछा कि इतिहास ये रहा है राजनीतिक कि एक बार सपा की सरकार आती है, एक बार बसपा की, तो कह रहे बसपा तो तीसरे नंबर की पार्टी है, कहीं आ ही नहीं रही है। बसपा तो पहले नंबर की पार्टी है उत्तर प्रदेश में और बसपा ही आएगी। लेकिन मैं भाजपा वाले और कांग्रेस वालों से पूछना चाहता हूँ। सपा वालों से नहीं पूछेंगे? नहीं, मैं इनसे इसलिए पूछना चाहता हूँ कि आज तक एक ओवरब्रिज नहीं बनवा पाए हाथरस में और एक HADA हाथरस के लिए दूसरी गाड़ी नहीं करवा पाई। ये दोनों सांसद रहे हैं, कांग्रेस पूर्व मंत्री रहे सर, बसपा के पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय कैबिनेट मंत्री के एक मिनट मैं बात कर लीजिए। सेतु निगम के उपाध्यक्ष रहे, उनके भाई सेतु निगम उपाध्यक्ष रहे, इन्होंने सांसद रही, जिला पंचायत अध्यक्ष रहे। एक ही परिवार को प्रतिनिधित्व मिला, जिला पंचायत अध्यक्ष तो उसी परिवार का। मुझे बता दे बहन जी को बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए, क्या उसका नुकसान होगा बहन जी को? बिल्कुल कोई नुकसान नहीं होगा। ये स्वार्थी लोग थे इसलिए चले गए, इनसे बसपा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बसपा पूर्ण बहुमत से आ रही है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, हाथरस जिले में तीनों सीट बसपा जीत रही है जोर शोर से। चले थोड़ा पॉलिटिकल बयानबाजियों से अलग मैं कवि के पास फिर जाता हूँ और पूछता हूँ। आप देख ले, लगातार सबकी दावेदारी है। जहाँ तक विकास की बात है तो मैं एक बात कहूँगा, जब तक जनता में रहे, जब तक जनता में रहे जाति धर्म की फूट, तब तक नेता करेंगे पूरी लूट खसूट, पूरी लूट खसूट। जी हाँ। और जिस दिन जनता देश की, जिस दिन जनता शहर की मुट्ठी सम बंध जाए, जिस दिन जनता शहर की मुट्ठी सम बंध जाए, कोई समस्या सामने कभी नहीं टिक पाए। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। लेकिन समाज ही जो है पॉलिटिकल पार्टीज के अलग अलग दायरों में बटा हुआ है, जिसका पूरा का पूरा फायदा ये पॉलिटिकल पार्टीज लेती रही हैं। सामाजिक कार्यकर्ता मेरे साथ बैठे, क्या कहते हैं, क्या उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा नहीं इस चुनाव में? हाँ जी, बहुत है जी। कानून व्यवस्था भंग है, बिल्कुल भंग रही है 5 साल में। और सरकार तो चाहे किसकी भी है, गरीब की तो कोई ना सुनता, गरीब की कोई नहीं सुनता। सरकार दलाली दो तब जाके सुनवाई होती है, तब जाके काम होगा। हर किसी की भी है, गरीब की कोई ना सुनता। और गरीब बेचारा सिर्फ वोट की लाइन में लगेगा, कभी नोट की लाइन में लगेगा, कभी राशन की लाइन में लगेगा और कभी कभी सिनेमा की लाइन में भी लगेगा। लेकिन अभी जो जिस लाइन में लगेगा वो लाइन ऐसी है जो एक बड़ी लाइन खींच देगी और उसको सरकार की गद्दी तक पहुंचा देगी। ये लाइन जिसके हक में होगी उसकी सरकार होगी और जिसके विपक्ष में जाएगी वो बाहर होगी। तो पूरा का पूरा खेल साफ है। इंतजार होगा सिर्फ और सिर्फ 11 मार्च के दिन का। जिस तरीके से हाथरस की जनता के बयान है, बसपा और सपा में तो लगातार आपस में दांवबाजी चली रही है। बीजेपी ने ताल ठोकी हुई है और 56 इंच के सीने की बात की जा रही है। देखना यह होगा कि नतीजा वाकई किसके पक्ष में आता है। हाथ करेगा सवारी या साइकिल जाएगा हाथ के साथ या भाजपा कमल खिलाएगी। लेकिन जिस तरीके से नतीजे आ रहे हैं, बयान आ रहे हैं, वो बड़े दिलचस्प हैं। मैं चलूंगा अगले शहर की ओर, जानूंगा वहां की जनता का मूड, उनका मिजाज और पहुंचाऊंगा आप तक एक सटीक विश्लेषण। तब तक आप देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।
तो बोल वोटर बोल के खास कार्यक्रम में हमने आपको दिखाया हाथरस के वोटर्स के मन और मिजाज में क्या कुछ है, कैसा है उनका मिजाज। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। अब तक गुंडों का राज चले, पढ़ा लिखा बर्बाद।